हाय एंड वेलकम टू मेरे साथ मैथ्स। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स देखेंगे। और पॉलिनोमियल्स 9th में आप पहली बार देखोगे तो इससे पॉलिनोमियल से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आप इस चैप्टर में देखोगे। तो मेन टॉपिक है पॉलिनोमियल। एनसीईआरटी में ये चैप्टर 2 है। इस मेन टॉपिक को पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स को रिवाइज करेंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। फर्स्ट हम क्या रिवाइज करेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है आप पढ़ चुके हो। जैसे मैं यहां पर लिख रही हूं x+2, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैं लिख रही हूं x², एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैं लिख रही हूं x² - x+2, ये भी क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके बहुत से एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, जैसे कि √x, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये मैं x वेरिएबल में, मतलब x सब जगह x आ रहा है ना, इसको मैं y² - y³ + 1/y - 2 ऐसे भी लिख सकती हूँ। ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। x + y, ये क्या है? ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं। ये सब है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्चुअल क्या है वो आपको समझना है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? जब भी आप देखो मैथ्स में कितनी आपने वर्ड प्रॉब्लम्स करी हैं, कितने सारे एजेस पे है या टेबल चेयर, ये सब हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स को जब भी आप मैथमेटिकली या एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस कर रहे हो, वो जो फॉर्म बनती है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही बनती है। एग्जाम्पल में देख लो, अगर मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लेती हूं, मैं एग्जाम्पल ले रही हूं, मेरे पास एक रेक्टेंगल है। ये एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है, ठीक है। इसकी लेंथ है L, ब्रेड्थ है B। और अगर मैं आपसे कहूं इसका पेरीमीटर मुझे बताओ, तो आप कैसे निकालोगे? 2L + B। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा पेरीमीटर इस रेक्टेंगल का आप कैसे बताओगे? इस प्रॉब्लम को आपने मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया? 2 × L + B। तो ये क्या हो गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। मैं आपको कहूं, अगर मेरे पास एक सपोज सर्कल है विथ सम रेडियस r, मैं आपसे कहूं इसका सरकमफ्रेंस बताओ, तो आप क्या करोगे? 2πr, ठीक है ना। इस चीज को, सरकमफ्रेंस को निकालने के लिए आपने क्या एक्सप्रेस, किस तरीके से इसको एक्सप्रेस किया है? 2πr। तो ये भी एक तरीके का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही हुआ। तो हम क्या समझ रहे हैं कि जिस भी मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम को जब आप मैथमेटिकली या एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस करते हो, उसी को हम क्या कह देते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से जुड़े कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको जाननी है, जैसे कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। हम यहां लिख लेते हैं कांस्टेंट। नंबर 2 पे हम देखेंगे कांस्टेंट, ठीक है। और नंबर 3 पे देखेंगे वेरिएबल। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से क्या कांस्टेंट कैसे समझेंगे और वेरिएबल कैसे समझेंगे? सेम एग्जांपल जो हमने रेक्टेंगल वाला लिया था वही मैं ले रही हूं। यहां पर रेक्टेंगल है मेरे पास और मैं कह रही हूं कि इसका मुझे पेरीमीटर पता करना है, L और B। ये लेंथ है L, B है ब्रेड्थ, ठीक है। तो आप पेरीमीटर कैसे पता करोगे? पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है? 2 × L + B, ठीक है। अब जब मैं इसको L को मैं कुछ वैल्यू दे रही हूं, लेंथ सपोज मैं दे रही हूं 5 और ब्रेड्थ में दे रही हूं 2। अब आप पेरीमीटर कैसे निकालोगे? L की जगह 5 पुट करोगे और ब्रेड्थ की जगह, B की जगह 2 पुट करोगे, ठीक है ना। L और B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लेंथ को, ये ब्रेड्थ को। तो आप पेरीमीटर कैसे निकालोगे? L की जगह आप 5 पुट करोगे और ब्रेड्थ की जगह आप 2 पुट करोगे और इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस सिचुएशन को चेंज करती हूँ, दूसरा कोई रेक्टेंगल मैं आपको बताती हूँ, और इसमें मैं दे रही हूँ 4 और 1, लेंथ दे रही हूँ 4 और ब्रेड्थ दे रही हूँ 1।
तब आप क्या करोगे, एल की जगह आप 5 थोड़ी पुट करोगे, एल की जगह आप 4 पुट करोगे और ब्रेड की जगह 1 पुट करोगे, यही करोगे ना आप। तो जैसे जैसे मैं सिचुएशन चेंज कर रही हूं, आपकी एल और बी की वैल्यू वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल, जैसे छोटा सा एक मैं रेक्टेंगल बना रही हूं, उसमें मैं लेंथ दे रही हूं 2 और ब्रेड्थ दे रही हूं 1, तब भी आप सेम फॉर्मूला से पेरीमीटर निकालोगे और एल की जगह आप 2 रख दोगे और ब्रेड्थ की जगह आप 1 रख दोगे, ठीक है ना। लेंथ और ब्रेड्थ, एल और बी हर सिचुएशन में चेंज हो रहा है, इसीलिए हम इसको और इसको क्या कह देते हैं, वेरिएबल। इसमें आप क्या करोगे, 2 एल की जगह आप 2 पुट करोगे और बी की जगह आप 1 पुट करोगे, है ना। हर केस में क्या हो रहा है, एल और बी हमारा वेरी कर रहा है, लेकिन 2 क्या है, 2 वही का वही कांस्टेंट है। हर केस में 2 की जगह आप 2 ही लिख रहे हो, ये नहीं है कि यहाँ पर आपने 3 लिख दिया या किसी और सिचुएशन में 4 लिख दिया, ऐसा नहीं करोगे। हर सिचुएशन में आप क्या करोगे, 2 की जगह 2 ही लिखोगे। तो इसीलिए जो वैल्यू चेंज हो रही है, वेरी हो रही है एज पर द सिचुएशन चेंजेस, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वेरिएबल। और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, हर सिचुएशन में वही रह रही है, कांस्टेंट रह रही है, जैसे यहाँ पर 2 चेंज नहीं हो रहा है, 2 हर केस में 2 ही है, तो वो हमारे क्या हो गए, कांस्टेंट, ठीक है। इतना क्लियर है। इसको हम सर्कल वाले एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। देखो आप सर्कल जो आपके एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है, मैंने बनाया सर्कल विथ सम रेडियस आर, और मैंने आपसे कहा था इसका सरकमफ्रेंस मुझे बताओ। तो हमारे पास फॉर्मूला है, आपको पता है 2 पाई आर से हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं। और अब मैं रेडियस आपको हर बार कोई नए रेडियस का सर्कल दे रही हूं, जैसे ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस, ये 2 सेंटीमीटर का रेडियस, एक और छोटा सा सर्कल बनाया, ये 1 सेंटीमीटर का रेडियस। तो इसमें हर केस में अगर आप इसका पेरीमीटर सरकमफ्रेंस निकालोगे तो आप क्या करोगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और आर क्या है इसमें, फर्स्ट केस में 5, आप आर की वैल्यू 5 रखोगे। सेकेंड सिचुएशन में आप सेम सब वैल्यूज रखोगे, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह आप क्या रखोगे, अब 2 रखोगे। यहाँ 5 था, यहाँ 2 था। थर्ड सिचुएशन में हम क्या करेंगे, 2 पाई की जगह हम अभी भी 22/7 ही रखेंगे और आर की जगह हम चेंज कर देंगे, 1 रखेंगे। तो देखो आप 2 भी वही, हर केस में 2 ही है, कांस्टेंट है हर केस में। 22/7 मतलब पाई की वैल्यू भी हर केस में 22/7 ही है। आप चेंज नहीं कर रहे हो कि कभी 33/8 कर दिया या कभी कुछ और अपनी मर्जी से, हर केस में आप 22/7 कर रहे हो। लेकिन आर चेंज हो रहा है, इस केस में 5 है, इस केस में 2 है, इस केस में 1 है। तो यहाँ पर आप इजीली बता सकते हो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये क्या है, हमारा वेरिएबल है। क्लियर है। तो ये वैसे प्रीवियस क्लासेस में सब आपने पढ़ा है, लेकिन इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आपको ये टर्म्स और अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, इसलिए हम सिर्फ एक क्विक रिविजन कर रहे हैं इनकी। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, कोफिशिएंट। अच्छा, कोफिशिएंट को देखने से पहले हम टर्म देख लेते हैं, टर्म क्या होती है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म क्या होती है। मैं यहाँ पर कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेती हूँ, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक है x² माइनस x प्लस 2, ये मैं अपनी मर्जी से लिख रही हूँ, कुछ भी आप लिखो। एक और मैं लिख रही हूँ √x प्लस 1/x माइनस 1 प्लस x²। एक मैं किसी और वेरिएबल में लिख लेती हूँ y² माइनस y⁻7 प्लस y⁻10, ठीक है। एक और मैं लिख लेती हूँ x⁻7 माइनस x⁻6 प्लस 2x माइनस 13x³ प्लस 7। ये कुछ मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लिए। अब हम बात करें टर्म की। टर्म क्या होता है, ध्यान से देखिए। जैसे ये फर्स्ट वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें आपको देखना है कितनी चीजें प्लस या माइनस हो रही हैं। x² x और 2, x² प्लस हो रहा है, इसके आगे साइन कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस का साइन है। x माइनस हो रहा है और 2
प्लस हो रहा है। कितनी चीजें हैं, 1 2 3, तो इसके टर्म कितनी हो गई, 3 टर्म्स। ठीक है, अब सेकंड वाला देखो, इसमें पहला है √x, दूसरा है 1/x, तीसरा है -1, चौथा है x²। तो कितनी टर्म्स हो गई, 4 टर्म्स। नेक्स्ट वाले में देखो, पहली टर्म है y², दूसरी -y⁻⁷, तीसरी y⁻10। तो कितनी टर्म्स होगी, 1 2 3 टर्म्स। समझ आ रहा है आपको। नेक्स्ट में देखो कितनी टर्म्स हो गई, 1 2 3 4 5, कितनी टर्म्स हो गई, 5 टर्म्स। ठीक है, बहुत इजी सा है कॉन्सेप्ट ये, लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं यहां पर एक एक्सप्रेशन लिख लेती हूँ। सपोज मैंने यहां लिखा x² -3x³ प्लस 2x² प्लस 7 -2, ये मैंने लिखा। अब पहले आप देखकर क्या करोगे, 1 2 3 4 5 टर्म्स आपको दिख रही हैं इसमें, तो आप क्या कह दोगे, 5 टर्म्स है। लेकिन नहीं, आपको क्या देखना है कि जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं उसकी सेम वेरिएबल्स, जैसे x का स्क्वायर है ये, और यहां पर क्या है 2x का स्क्वायर, ये भी x का स्क्वायर। लाइक टर्म्स आप जानते हैं, लाइक सेम वेरिएबल की अगर टर्म्स हैं, सेम पावर विद सेम पावर, x², यहां भी x², तो इनको पहले सॉल्व करो। आप इनको पहले क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2x² और ये एक x², कितना हो जाएगा, 3x²। ठीक है, क्यूब का देखो, x³ सिर्फ एक ही है और कोई x³ का हमारे पास टर्म नहीं है, तो इसको आप एज इट इज लिख लोगे। अब यहाँ पर 7 -2, ये दोनों कांस्टेंट नंबर्स हैं ये, तो इनको भी पहले सॉल्व करोगे। ऐसे नहीं कि इसको अलग अलग गिनना है, अलग नहीं, पहले इसको एक बार पूरा सॉल्व कर लो। 7 -2 कितना हो जाएगा, 5। अब देखो, अब इसमें एक तो आ गया हमारा x³ का, एक टर्म आ गई x² की, सॉरी ये, और एक आ गई x³ की, और एक कांस्टेंट नंबर 5। अब इसमें आप काउंट करोगे कि कितनी टर्म्स है, 1 2 3, तो कितने टर्म्स का हो गया ये, 3 टर्म्स का। तो अगर आप यहाँ पे 5 टर्म्स बोल देते तो गलत हो जाता। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जितने भी लाइक टर्म्स हैं पहले उनको प्लस या माइनस जो भी आपको सॉल्व करना है वो कर लो। किसी क्वेश्चन में ट्रिकी बनाने के लिए इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो पहले आप उसको सॉल्व करो, उसके बाद काउंट करो कि कितनी टर्म्स है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट समझने के लिए मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ एक यहां लिख देती हूं। जैसे मैंने लिखा 3x³ प्लस x² माइनस 4x⁻⁴ प्लस 7। सपोज ये एक मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो कोफिशिएंट क्या होता है, हर टर्म में देखो वेरिएबल जो है हमारा, हर टर्म का वेरिएबल, टर्म आपको पता लग गया, ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। हर टर्म में जो वेरिएबल हमें गिवन है उसके साथ कौन सा कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड है, एक बार फिर से समझ लो। हर टर्म, पहले फर्स्ट टर्म हम देखते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 3x³। हमारा वेरिएबल क्या है, x विद सम पावर। ठीक है, यहां पर क्या है, x³ है, उसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है, तो वो उसका कोफिशिएंट हो गया। यानी कि इसमें क्या है, x³ का कोफिशिएंट अगर मैं आपसे पूछूं तो 3 है। x³ के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 3, तो x³ का कोफिशिएंट हो गया 3। अगर मैं आपसे पूछूं x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² के साथ क्या मल्टीप्लाई है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी कि 1 मल्टीप्लाई है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। अगर मैं पूछूं x⁻⁴ का कोफिशिएंट क्या हो गया, -4, इसका साइन लेकर चलना है, ठीक है ना। तो x⁻⁴ का कोफिशिएंट क्या हो गया, -4, और ये तो एक खुद ही एक कांस्टेंट है। अच्छा, ये देखो, ये हर के साथ एक वेरिएबल है, x³ है, x² है, x4 है, तो ये जो नंबर है इसके साथ क्या वेरिएबल जुड़ा है, x तो जुड़ा है लेकिन उसकी पावर क्या है, 0। ठीक है, तो ये x⁻⁴ का कोफिशिएंट है 7।
इसको हम थोड़ा सा डिटेल में अभी समझेंगे जब हम प्रॉब्लम्स पर आएंगे। तो इसके साथ x 0 क्यों लगा दिया मैंने। फिलहाल आपको क्या समझना है कि अगर मैं x क्यूब का कोफिशिएंट पूछ रही हूँ तो 3, x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रही हूँ तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है 1, x रेज टू द पावर 4 का कोफिशिएंट पूछ रही हूँ तो -4। नेगेटिव साइन लेकर चलना है जिसके साथ नेगेटिव है। तो एक और एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिया 7x रेज टू द पावर 6 प्लस 4x रेज टू द पावर 5 माइनस 6x रेज टू द पावर 4 प्लस 2x रेज टू द पावर 2 x स्क्वायर माइनस 1। ये मैंने लिया। अब मैं आपसे पूछती हूं x रेज टू द पावर 6 का कोफिशिएंट क्या है। तो x रेज टू द पावर 6 से जो नंबर मल्टीप्लाइड है वही इसका कोफिशिएंट है, यानी कि 7। x रेज टू द पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है 4 है। x रेज टू द पावर -4 का x रेज टू द पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है -6। अब यहां पर जब नेगेटिव साइन है तो इसका कोफिशिएंट नेगेटिव में ही लेंगे हम। तो x रेज टू द पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है -6। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है +2 यानी कि 2। और ये 1 किसका कोफिशिएंट -1 किसका कोफिशिएंट है x रेज टू द पावर 0 का। अगर मैं पूछूं x रेज टू द पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है तो आप क्या बोलोगे -1। तो कोफिशिएंट आपको समझ में आ गया। ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, हमने लगभग कंप्लीट कर लिए सारे। अब एक मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है, हमको देखना है डिग्री। पॉलिनोमियल्स पे बढ़ने से पहले इसको और देख लेते हैं, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है। जैसे मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है यहां पर x रेज टू द पावर 4 माइनस x रेज टू द पावर क्यूब प्लस 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 7। डिग्री क्या है कि जितनी भी टर्म्स हैं इसमें कौन कौन सी टर्म है पहले ये देखो। x रेज टू द पावर 4 माइनस x क्यूब 2x माइनस x स्क्वायर और 7, ये सारी की सारी टर्म्स हैं। हर के साथ देखो आप एक वेरिएबल है, हर टर्म में एक वेरिएबल है। x ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल हर वेरिएबल में उसकी पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, वो आप चेक करो पहले। फर्स्ट टर्म का एक्सपोनेंट क्या है 4। फर्स्ट x का एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है 4। इस वाले x का पावर क्या है 3। इस वाले टर्म में x का पावर क्या है, x का पावर देखना है आपको, सिर्फ x का पावर, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। इसमें x का पावर क्या है 2 और इसमें x का पावर क्या होगा, इसके साथ कुछ नहीं है, तो x का पावर कितना हो गया 0। तो इसमें x का पावर क्या है 0। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री होती है। तो ये हमारी एक्सप्रेशन डिग्री 4 की है। इसकी डिग्री क्या है 4 है, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। x रेज टू द पावर 100 है माइनस x स्क्वायर है प्लस 2x रेज टू द पावर 101 है। अब इसमें देखो हर टर्म में x की पावर क्या है, इसमें x की पावर क्या है 100 है, इसमें x की पावर क्या है 2 है और इसमें x की पावर क्या है 101 है, ठीक। तो इसमें डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी कि इसकी डिग्री क्या होगी 101। क्लियर। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको चेक करनी है। इसी में एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहती हूं x रेज टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7। इसमें मैं आपसे पूछूं कि वेरिएबल की इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है। तो अब हम चेक करते हैं। इसमें x की डिग्री क्या है 4 है, इसमें x की डिग्री क्या है
3 है, इसमें फिर से x की डिग्री आ गई 4, तो पहले इसको सॉल्व कर लो, है ना, क्योंकि सेम सिंगल एक जैसा लाइक टर्म होना चाहिए, डबल डबल बार नहीं होना चाहिए कि x रेज़ टू पावर 4 यहाँ भी है, एक और बार भी है, तो पहले उसको सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ पर x रेज़ टू पावर 4, यहाँ पर माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल ही हो गया, लो कैंसिल ही हो गया। तो अब ये 4 डिग्री वाला तो 4 पावर वाला तो कोई वेरिएबल हमारे पास रहा ही नहीं। इसमें x की पावर क्या है, 3 है, ये तो कैंसिल हो गया। अब इसमें x की पावर क्या है, 2 है, इसमें x की पावर क्या है, 0 है। तो अब ये कौन सा बन गया हमारे पास, कौन सी डिग्री है ये, हाईएस्ट 3। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर लाइक टर्म्स हैं तो पहले उसको सॉल्व कर लो, हो सकता है वो कैंसिल आउट हो जाए, उसके बाद आपको चेक करना है कि उसकी डिग्री क्या है। इसी तरीके से टर्म्स में भी मैंने आपको बताया था कि पहले टर्म्स काउंट करने से पहले जो कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल कर लो, जो सॉल्व हो रहे हैं उसको सॉल्व कर लो, उसके बाद काउंट करो। सिंगल पावर के एक ही एक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि x4 एक बार और है, यहाँ पर 2x4 एक बार और है, नहीं, इसको पहले सॉल्व करोगे तो 3x4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब डिग्री आपको समझ में आ गई। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा यहाँ पर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म क्या होता है और डिग्री क्या होती है। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद हम मेन टॉपिक पर आते हैं, वो क्या है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मेन टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से आप देखिए इसको। पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल भी एक तरीके का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। क्या कहा मैंने, मैं यहाँ पर कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखती हूँ, तो जब मैंने कहा कि पॉलिनोमियल भी एक तरीके का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, तो जरूर दोनों में कुछ ना कुछ फर्क है। जरूरी नहीं है कि सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पॉलिनोमियल होंगे, क्या फर्क है वही हमको यहाँ पर समझना है। तो मैं पहले यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कुछ लिख रही हूं। मैंने लिखा x² प्लस 2x³ माइनस 7 प्लस 4x रेज़ टू द पावर 4। एक मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये लिखा। एक मैं लिख रही हूं x³ माइनस 1/x प्लस 3x² माइनस 1/2। एक और मैं लिखती हूं √x प्लस 1/x माइनस x रेज़ टू द पावर 4। अब ये मैंने कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख ली है। अब देखो इसमें पॉलिनोमियल कौन सा है उसको समझने के लिए सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो क्या है कि जो भी हमें वेरिएबल गिवन है, हर टर्म के वेरिएबल का, ध्यान से सुनिए, हर टर्म के वेरिएबल का आपको पावर चेक करना है, और वो पावर होल नंबर होना चाहिए। मैंने क्या कह दिया, इसको मैं क्लियर करती हूं एग्जाम्पल से। जैसे मैंने फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया, मैंने कहा हर टर्म के वेरिएबल का पावर एक होल नंबर होना चाहिए। अब आपको क्या चेक करोगे आप, इसमें पहला टर्म है x², इसमें x का वेरिएबल का पावर क्या है 2, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे छोटा सा 2। इसमें x का पावर क्या है 3, यहां पर 3 लिख दिया। इस वाली टर्म में x का पावर क्या है 0, क्योंकि हमको पता है यहां पर इंटू x रेज़ टू पावर 0 होता है, ठीक है। तो इसका पावर क्या हो गया 0। इस वाले में x का पावर क्या है 4। अब आप देखो 2 भी एक होल नंबर है, 3 भी एक होल नंबर है, 0 भी एक होल नंबर है। होल नंबर आपको क्या पता होंगे, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, अब टिल कहां तक होगा, इन्फिनिटी तक। तो ये सारे के सारे होल नंबर हैं, ठीक है, ये आप शुरू से ही पढ़ रहे हो इस चीज को। तो होल नंबर आपको ध्यान रखना है 0, 1, 2, 3, 4, उसमें 0 भी काउंट होता है। तो अगर 0 भी अगर इसकी पावर है तो वो भी एक होल नंबर है। इस वाले में x की पावर क्या है 4 है, तो ये भी एक होल नंबर है। तो सारे हमने x चेक कर लिए, सब में x की पावर क्या थी होल नंबर, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया पॉलिनोमियल। क्लियर है। पॉलिनोमियल चेक करने के लिए क्या देखा हमने कि हर टर्म में वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं,
देखो ये टर्म्स कितनी है, पहले 1 2 3 4 टर्म्स का पॉलिनोमियल है, ठीक है। और हर टर्म में x की पावर चेक करनी है, जो कि क्या होनी चाहिए, होल नंबर। इसमें x की पावर क्या है, 3, जो कि एक होल नंबर है। क्लियर। इसमें x की पावर 1 है, नहीं। डिनोमिनेटर में x है, तो डिनोमिनेटर में आपने पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में पढ़ा है 1/x का मतलब क्या हुआ, x रेज़ टू द पावर -1। 1/x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, x की पावर -2। ये चीज आपको अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, इस पर अलग से एक टॉपिक इसको क्लियर कर लेंगे। डिनोमिनेटर में अगर हमारा वेरिएबल है तो उसकी पावर ये नहीं रहती है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर डिनोमिनेटर में हमारा वेरिएबल है तो उसकी पावर नेगेटिव में हो जाती है। जैसे मैं अगर 2/x रेज़ टू द पावर 4 लिखूं तो ये x की पावर 4 नहीं है, ये क्या है, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर -4। तो ये हमारी माइनस में इसकी पावर होती है, तो इसकी पावर हमारी क्या हो गई, -1, ठीक है ना। इसकी पावर क्या है, 2 है, इसमें x है ही नहीं, तो इसमें x की पावर क्या है, 0। अब आप देखो, सभी को हमको चेक करना था, हर x में पावर होल नंबर होनी चाहिए थी, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, ये नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव नंबर है, ये होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। सेकंड थर्ड वाला में देख लेते हैं। अब ये अंडर रूट में x आ गया, अंडर रूट में x का क्या मतलब हुआ, इसमें x की पावर 1 नहीं है। अगर अंडर रूट है तो इसकी x की पावर क्या है, 1/2, फ्रैक्शंस में आ रही है। अगर क्यूब रूट है, वेरिएबल में क्यूब रूट है, तो x की पावर का क्या मतलब हुआ, 1/3 है। ये भी आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो अंडर रूट में भी अगर वेरिएबल है तो उसकी भी पावर होल नंबर नहीं होगी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें पावर क्या होगी, 1/2, इसमें पावर फिर -1 हो गई क्योंकि ये x डिनोमिनेटर में है, और इसमें x की पावर क्या है, 4 है। लेकिन 2 ऐसे नंबर आ गए जो होल नंबर्स नहीं है, 2 या 1 भी आ जाए तो यानी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर। तो इतना आप समझ गए कि पॉलिनोमियल हमें कैसे पहचानना है, कि कोई भी गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। इतना आप अच्छे से करो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर में। फिलहाल के लिए थैंक्स फॉर लर्निंग मेरे साथ।